नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज। न्यूज भी है और व्यूज भी है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा न्यूज टेकअप नहीं करूँगा। दो तीन इम्पोर्टेंट एक कांग्रेस से संबंधित है और दूसरा जो पॉलिटिकल यहाँ मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव, जगदानंद सिंह कैसे बिजली को लेकर के मुख्यमंत्री ने जो किया संवाद उपभोक्ताओं से, उस पर। लेकिन पहले कांग्रेस। राहुल गांधी 17 तारीख से बिहार में दौरा करने वाले हैं। SIR में जो कुछ हो रहा है, अपना वोट बताओ अधिकार रैली, जो कुछ भी है, 17 तारीख को करेंगे और 23 जिलों का माने 23 जिला के उद्दंगियान माने कवर करेंगे। इसमें 50 जो है विधानसभा का क्षेत्र है। जी हाँ, वहाँ वो जाएंगे, जिसकी तैयारी ज़बरदस्त रूप से चल रही है। सासाराम से, रोहतास जिला में वो सासाराम जगह बा, शेरशाह सूरी की नगरी सासाराम, सहस्त्राबाहु के नाम पर सासाराम बा, बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है। वहाँ से वो अपनी यात्रा शुरू करेंगे और 50 विधानसभा क्षेत्रों को वो कवर करेंगे। वो विधानसभा क्षेत्र कहाँ कहाँ जाएंगे ये भी जरा बता देता हूँ, आप जान लीजिए। सासाराम से शुरू करेंगे तो सासाराम, चेनारी, काराकाट, औरंगाबाद, कुटुम्बा ये विधानसभा क्षेत्र है। रफीगंज, गुरारू, गया, वजीरगंज, नवादा, वारसलीगंज, बारहबीघा, शेखपुरा, लखीसराय, जमालपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर, भागलपुर, गोपालपुर, बरारी, कोरहा, कटिहार, कदवा, बैसी, पूर्णिया, अररिया, फॉरबिसगंज, नरपतगंज, सुपौल, फूलपरास, झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, गायघाट, मुजफ्फरपुर, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी, रीगा, ढाका, मोतिहारी, सुगौली, बेतिया, गोपालगंज, सिवान, दरौंधा, एकमा, मांझी, छपरा, आरा, पटना। 50 गो विधानसभा। देखिए है क्या दरअसल कि लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा कि जनवरी 2024 में वो जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी, तो बिहार में भी वो यात्रा किए थे और उस यात्रा में वो 6 लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें उन्होंने यात्रा की थी, कवर किया था, जिसमें 5 लोकसभा क्षेत्र जीत गई कांग्रेस। तो अब समझिए कि जो आप समझ लीजिए कि क्या वो अंदर से है कि भाई जब 50 में जाएंगे तो, और 50 में पिछली बार जो है 2020 में इन 50 सीटों में 23 सीट जो है NDA जीती थी और कांग्रेस जो है उसमें 20 गो सीट पर अपन कैंडिडेट खड़ा करे रहे, जो में 8 गो ये जीत गई थी। तो इस बार जो है इनके साथ तेजस्वी यादव भी रहेंगे, जो लीडर अपोजिशन बिहार में हैं, वो भी रहेंगे। लगातार 3 फेज में हुई, 3 फेजेस में ये यात्रा होगी, जिसमें तेजस्वी यादव भी रहेंगे और जो इंडिया गठबंधन है उसके बड़े बड़े नेता रहेंगे। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे। तो ये ज़बरदस्त रूप से इसकी तैयारी चल रही है और उसका कोऑर्डिनेटर्स का भी आज अनाउंसमेंट हो गया है।
25 लोग जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं डिफरेंट जिला के, मैंने 23 या 25 जिला के कवर करे के बाद, हालांकि कोई 23 कहता, कोई वही में कन्फ्यूज है, 25 गो विधानसभा क्षेत्र से, तो उसके कोऑर्डिनेटर भी बना दिए गए हैं। अब मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स मेड बाय AICC प्रेसिडेंट वो आर फ्रॉम आउटसाइड बिहार, मैंने बिहार के नहीं खाने में सब बाहर के बन के ज़्यादा के लोग हो ना झलक से देखनी आई, सब बाहर के बनावल बन, MP MLA उत्तर प्रदेश वगैरह के ज़्यादा बनावल बना। ठीक बा, तो ये एक बड़ी खबर है, सोचा कि आपको मैं बता दूं। अब आइए जो है ज़रा बात करते हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं 125 यूनिट बिजली जो मुफ्त किसानों को देने की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर को, उसके साथ उन्होंने बातचीत किया कॉन्फ्रेंसिंग करके, और संवाद में मुख्यमंत्री निवास में जो संवाद है हॉल है उसी में, उसमें सम्राट चौधरी भी थे और बिजली मंत्री विजेंद्र यादव भी थे। और जो भाषण दिया मुख्य रूप से आपको विजेंद्र यादव ने, तो उसमें उन्होंने जगदानंद सिंह का नाम लिया। जगदानंद सिंह जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं RJD के, अब चूँकि सक्रिय राजनीति में वो नहीं है, रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने स्वेच्छा से। मंत्री भी बिहार सरकार में रहे हैं, 85 से लेकर के 2005 तक लगातार जीते, MLA का चुनाव, फिर 9 में लोकसभा के लिए जीते। उनका नाम लिया विजेंद्र यादव ने स्मार्ट मीटर के संबंध में। उन्होंने कहा, वो बताया विजेंद्र यादव ने कि कैसे जब हम लोग सत्ता में आए, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जब सत्ता में, कि बिजली कितना उत्पादन होता था, जनरेशन कितना था यहाँ बिजली का, क्या क्या किया हमने। और वही बोलने के क्रम में उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह वाज अपोज टू स्मार्ट मीटर। जगदानंद सिंह का नाम लिया, क्योंकि जगदानंद सिंह एक विश्वसनीय, आप जानते हैं किस तरह के व्यक्तित्व हैं वो, तो कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं हर क्षेत्र में जिनका नाम लेकर के आप किसी चीज़ को सही ठहराते हैं कि हाँ उनका नाम लिया गया तो एकदम हर चीज़ सही बा। अब हमें थे, तो उन्होंने कहा कि जब वो भी विरोध करते थे स्मार्ट मीटर का, जब उनके घर में स्मार्ट मीटर लगा, अब बिजली के बिल जब 5000 कम आ गई तो वो शांत हो गए। ये उन्होंने कहा। मैंने जगदानंद सिंह से बात किया। जगदानंद सिंह अभी दिल्ली में हैं, अपने पुत्र जो उनके हैं MP जो सुधाकर सिंह बक्सर के MP हैं, वहीं पर हैं। तो हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हम तो देखे नहीं हैं कि हमारे घर में मैंने क्या बिल आया, लेकिन वो कहते हैं तो मैं मान भी लेता हूँ, वैसे हमारे घर में 3 कनेक्शन है। वो मेरा घर नहीं है, वो मेरे पुत्र का घर है, मेरे बेटे का घर है, पटना में जो है मैं रहता हूँ, वहाँ 3 कनेक्शन है और जिसमें मेरे नाम पर 1 कनेक्शन है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि मेरा बिजली का बिल कम हो गया स्मार्ट मीटर लगाने से, और अगर मेरा कम हो गया तो इससे बिहार की समस्या का समाधान हो गया। ये क्या लॉजिक है? वो क्या लॉजिक दे रहे हैं? वो सवाल कर रहे थे। जितने भी एडवांस्ड स्टेट हैं हिंदुस्तान में, आप लोग पता लगाइए कि जब से ये स्मार्ट किए हुए विजेंद्र यादव या बिहार सरकार, और स्मार्ट के चक्कर में जो इसके चेयरमैन थे संजीव हंस वो कहाँ हैं? किस केस में हैं? काहे हैं? और ये हुआ था कि जो उपभोक्ता और सरकार, माने ये सही से काम बिजली, माने स्मार्ट मीटर थर्ड पार्टी होगी जो जांच करेगी।
जगदानंद सिंह ने आगे कहा कि अपनी बेईमानी छुपाने के लिए मेरा नाम ले रहे हैं वो लोग। अब बताइए, केरल में डेवलप्ड स्टेट है, अभी लगा है, प्रोसेस अब लग रहा है, लगाने की बात हो रही है। महाराष्ट्र में सरकार ने रोक दिया, इतना जनता के तरफ से शिकायत आया कि सरकार को रोकना पड़ा कि नहीं, मीटर नहीं लगेगा यहाँ। अब जितना भी एडवांस स्टेट है आप देख लीजिए क्या स्थिति है, और लोग जो है इसके खिलाफ में हैं। क्या फायदा है मीटर लगाने से? ऐसे अगर था जो पहले से व्यवस्था थी तो 1 महीने के बाद बिल आता था, हम लोग देते थे। अब मान लें 1-2 महीना नहीं हो बिल दिया, डिफाल्टर हो गए, तब वो दे देते थे। अब तो बिजली कट जाती है, तो कौन फायदा है? ये जगदानंद सिंह ने कहा। अगर सब सही, फिर वो सवाल उठाते हैं, जब सब कुछ इनका सही है तो हंस काहे जेल गया? हंस के घपला वाला भी बताना चाहिए। पूरे राष्ट्र में विरोध हो रहा है इसका, पूरे राष्ट्र में विरोध हो रहा है। और सबसे अंत में उन्होंने कहा कि गुजरात कहाँ है इसमें? गुजरात में अभी तक क्यों नहीं लगा? अब प्रोसेस शुरू हो रहा है। बिहार में ही कहिए से मैंने शुरू किए हुए हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें लगाने वाले हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो एक भी बिहारी नहीं है, सब बाहर के हैं। अब सब कौन है ये भी जानना चाहिए, ये भी उनको बताना चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भिलारी का नमस्कार है।